धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। वेल हेलो वंस अगेन, आपका स्वागत है। आज भाई थोड़ा बहुत ही अच्छा मानसून है भाई। सुबह सुबह उठने की बात ही कुछ अलग होती है। सुबह जल्दी उठा करें यार दोस्तों, और सुबह उठने से काफ़ी चीज़ बेनिफिट है। आप सुबह जल्दी उठिए, अपने सारे कार्यकलाप योगा वगैरह फिटनेस पे ध्यान दें और जिम वगैरह करें, कसरत वगैरह करें, सुबह ग्रीन्स फूड वगैरह, और जो ऑक्सीजन जो फ्रेश होती है मॉर्निंग की, उसकी बात ही अलग होती है। चेहरे पे पॉजिटिविटी होती है और सुबह जो कार्यकलाप हो जाते हैं वो शायद ही कहीं होंगे। तो दोस्तों वंस अगेन आपका नोवा राइडर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देख सकते हैं मेरा फेस काफ़ी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। काफ़ी 2 हफ्ते से हम लोग घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी ट्रिप्स कर रहे हैं और काफ़ी तरीके से हम लोग भाई इंजॉय कर रहे हैं। बहुत भयंकर तरीके से कहीं न कहीं घूम रहे हैं, कहीं न कहीं इंजॉय कर रहे हैं, कहीं न कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं। मैंने बोला था ना कि 1 हफ्ते के अंदर मैं बहुत बड़े बड़े प्लान करूंगा। इतने बड़े भी नहीं हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे प्लान किए हम लोग। चित्रकूट गए, मैहर तो नहीं गए, चित्रकूट गए और बनारस गए। अभी और प्लान है बड़े दूर दूर तक जाने के लिए। एक बात बोलनी थी दोस्तों मेरे सब्सक्राइबरों, देखो बात ऐसी है, पूरी भले लगे, लेकिन बात ये है कि भाई जब भी आप कहीं भी जाएं या कहीं भी ट्रिप करें तो अकेले करें। अकेले इसलिए करें क्योंकि बहुत सारी चीजें अकेले फील करनी चाहिए, एंजॉयमेंट अकेले होना चाहिए। सबको हमेशा लेके चलना जरूरी नहीं है, समझ गए ना बात को। बहुत सारे फ्रेंड होते हैं जो वो अपने हिसाब से चलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं जो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, और तुम चाहते हो कि सब कोई अच्छे से गुजरे, अच्छे से टाइम बीते, अच्छे से सब कुछ हो। कुछ दोस्त होते हैं कि बस होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, तो भैया कर लो। देख सकते हो भाई ये सुबह का है, सुबह लगभग 6 बजे का ब्लॉग है। काफी अच्छा है ब्लॉग, देख सकते हो। अभी तो मानसून ठंडा है, काफी अच्छा है। और लेकिन भाई इतना कहूंगा भाई, ब्रिज के मिडिल में पूरा ब्रिज हिलता है भयंकर से, और जब ब्रिज हिलता है ना तो जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ ना तो मेरी फटा करती है भाई, डर लगता है बहुत ज्यादा। हालांकि देखो पहले से कितना पेड़ों को वो कर दिया गया है, छांट दिया गया है, ताकि पेड़ों की उम्र बढ़ सके और हाइट बढ़ सके और अच्छी तरीके ग्रोथ मिल सके। और देख सकते हैं ये ब्रिज का मिडिल है, काफी अच्छा है। इधर वो है भट्टा है, इधर कोल्ड स्टोर भी आगे पड़ता है, यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा लगभग। तो काफी अच्छा लगता है भाई यहाँ नज़ारा। तो मैं ही बोलूँगा भाई सुबह सुबह मानसून का भाई सभी लोग एंजॉय किया करें, सुबह जल्दी उठा करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुबह कार्यकलाप कर लिया करें, जैसे योगा है, व्यायाम है, जिम है, कसरत वगैरह है। सुबह उठ के ये सब कर लिया करो ताकि आप सभी लोग फिट रहें, माइंड से भी फिट रहें और ऐसे शरीर से भी, बॉडी से भी फिट रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं यार, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जो होगा कैजुअली दिखाएंगे, रियल दिखाएंगे, फेस टू फेस दिखाएंगे। यही बोलना है भाई। रोड पे देख सकते हो कितनी तेज बाइक्स, कितने बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे हैं और इतने हाई स्पीड में जा रहे हैं कि पूछो ना, क्योंकि ठंडा है माहौल, सबका मूड है अच्छा, तो इसलिए हाई स्पीड में गाड़ियां चला रहे हैं। भाई ऐसे ट्रक वालों से दूर रहा करें, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां ना, कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए क्या ना हो। देख सकते हो ये देखो भाई, कोई दुकान खुली नहीं खुली, ये मेरी गाड़ी खड़ी है। मैं बोला था ना कि भाई ये लोग टाइम से नहीं आएंगे, मुझे लगा कि भाई ये टाइम से खोल देगा तो मैं भी इससे मिल लूंगा। हालांकि मैं भी जल्दी में ही हूँ, क्योंकि जल्दी आ गया हूँ सुबह सुबह। अब देखो मैं तो भाई मेरे पास काम है तो मैं अभी निकल जाऊंगा, लेकिन भाई इतना जानता हूँ कि सुबह सुबह जल्दी दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि गर्मी का है सीजन। और कुछ भी हो, सुबह सुबह आदमी जाता है निकलता है तो उनकी गाड़ी वाड़ी बिगड़ेगी तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस होता रहेगा, कहीं ना कहीं वो बनवाते रहेंगे तो फायदा होना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पे हवा भरने का भी है, बना हुआ है ना, क्या देखो। बट लेकिन भाई जब कोई समय से रहेगा तभी तो हवा भरी जाएगी। दोस्तों सुबह का मानसून था, हमें चलते हैं, लगा कि भाई चलते अपने मित्र से मिलेंगे जो हमारी सर्विसिंग करता है गाड़ी की। तो मैं आज ग्लैमर से ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो मुझे लगा चलते हैं, मिलते हैं और देखते हैं क्या होता है उसके पास। हालांकि मैं तो जल्दी जा रहा हूँ, मुझे तो उम्मीद नहीं दिख रही कि मुझे मिलेगा, बट ट्राई करेंगे। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। चलते हैं, देख सकते हैं गाड़ी कितनी खतरनाक तरीके से चल रही है भाई, इन लोगों से दूर रहें। हालांकि भाई फोन करते हैं, जैसा होगा किया जाएगा। उधर देखिए बजरंगबली जी, हमारे छोटे बजरंगबली जी बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं, हमेशा हमारी मदद करते हैं।
हेलो दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई हम लोग ट्रिप प्लान किए थे और कहाँ के लिए? चित्रकूट। खागा से चित्रकूट, चित्रकूट से मैहर, और भी आगे जाने का प्लान था। बट भाई कुछ फ्रेंड होते हैं जो बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। माइंड में ये होता है कि यार जिस काम के लिए आए वो काम किया जाए, फाइट वगैरह ना करो, प्यार से मोहब्बत से रहो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरी ट्रिप की बैंड बजा देते हैं। तो मैं तो भाई बहुत दुखी था। मैंने सोचा ऐसा शख्स कर कैसे सकता है, ऐसा शख्स बर्ताव कैसे कर सकता है। कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होती है, लेकिन भाई बताना चाहिए ना। अनएक्सपेक्टेड भाई कोई हरकतें जब कोई करता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि मुझसे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये लगता है यार लड़ाई ना करो, और उनको ये लगता है कि यार ये बेवकूफ है। मैं साला जब भी किसी से लड़ता हूँ ना, जमीन आसमान एक कर देता हूँ। पहले तो लड़ता नहीं हूँ, पहले तो बिल्कुल फनी मूड में रहता हूँ, हमेशा हंसता रहता हूँ। XYZ हमेशा हंसता रहता हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ। कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता, इसलिए क्योंकि मुझसे ज्यादा दुख देखे ही नहीं है, मुझसे ज्यादा दुख देखे ही नहीं है। बस उनके अंदर एक चीज है दुख। किस चीज का? लौंडियाबाजी का, मोहब्बत का, आशिकी का और बख्शोदी का। बस 2-3 चीजों का है। बाकी किसी चीज की लगनी नहीं है, किसी चीज की मोहब्बत ही नहीं है, किसी चीज का कुछ भी नहीं है। कोई टैलेंट नहीं है, सारा कुछ वेस्ट है, बकवास है। मैं तो यही बोलूंगा भाई, अगर आप नहीं कुछ कर सकते, नहीं कुछ सीख सकते, तो भाई शांत रहने की कोशिश करो। बहुत सारी चीजें हैं जो शांत रह के समझ में आती हैं, बहुत सारी चीजें शांत रह के सीखी जा सकती हैं। बट लेकिन अगर शांत रहना नहीं आप सीख सकते तो आप कुछ नहीं सीख सकते भाई। जो साइलेंट रह के बहुत कुछ सीख सकता है, वो शायद ही कोई बोल के इतना सीख पाएगा। मैंने अपने लाइफ में शांत रहना सीखा है, चिल्लाना नहीं सीखा। और जब चिल्लाया है तो समझ लो कोई हार्ड वर्क करके चिल्लाया है, या तो कोई वजह होगी तभी चिल्लाया है। अनावश्यक अनएक्सपेक्टेड मैं कोई चीज में चिल्लाता नहीं हूँ, ना किसी चीज पे कोई बकवास करता। हाँ, हंसता बहुत हूँ, इसलिए क्योंकि हंसना जरूरी है। लाफिंग इज ए बेस्ट मेडिसिन फॉर द ह्यूमन बॉडी। मैं तो भाई ह्यूमन बॉडी को अच्छा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी बॉडी को। और तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे रखना चाहते हो भाई, तुम्हारी इच्छा है, एज यू विश। बट भाई मैं तो खुश रहता हूँ, हंसता रहता हूँ भाई। दुख तकलीफ तो भाई मेरे अंदर इतना हुआ है कि मैं बताऊंगा ना तो फिर बैंड बज जाएगी। तो मैं ही बोलना चाहता हूँ भाई, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को एक अच्छे मोटो से, अच्छे पर्पस से, एक अच्छे हित से डील करें, बात करें उनसे अच्छी तरीके। पहले उनकी सुने यार, सुनना जरूरी है। आजकल लोग सुनते नहीं हैं, बस अपना सुनाना चाहते हैं। सुनने की भी आदत डालें यार। चलो ठीक है, तुम इतने टैलेंट, मुझे तो नहीं लगता यार इतने टैलेंटेड हो कोई। पहले मेरी औलादें मुझे भौंक रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, पहले तो सीख लो कैसे किससे बात करनी है, क्योंकि उसी अनएक्सपेक्टेड उसी समय से पता चल जाता है कि तुम कितने टैलेंटेड हो, कितना एजुकेटेड हो, कितना पढ़े लिखे हो, कितना कर रखे हो अपने लाइफ में, कितना तुमने गेन किया है, कितना तुमने लॉस किया है। वो सब उसी से अनुमान लगा लिया जाता है। तो भाई अपने आप को उस तरीके से वेल अप टू डेट करो कि लगे कि हाँ तुम कुछ किए हो। बाकी तो भाई गधा भी करता है, खच्चर भी करता है, घोड़ा भी करता है। तो तुम जानवर भी नहीं हो यार, उस लायक भी नहीं हो जो मैं तुम्हें उनकी उपाधि दे सकूं। तो अपने आप को उस लायक बनाओ, तुम्हें कोई न कोई उपाधि दे दी जाएगी। तो अपने आप को अपडेट कर भाई, अपने आप को अच्छे से रख। मैं तो भाई अपने आप को रोज अपडेट करता हूँ, रोज नई चीज सीखने की कोशिश करता हूँ, रोज नई नई गलती करता हूँ और रोज नई नई चीज सुधारता हूँ। तो गलती से मैं सीखता हूँ और गलतियों से मैं अपने आप को बनाता हूँ, गलतियों से अपने आप को अपडेट करता हूँ। तो ये है कुछ दोस्तों की भाई रियलिटी, परेशानी। और समय के साथ साथ वो अपने आप को बदलाव नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में दुख उठाएंगे। दुख यानी कि टेंशन, डिप्रेशन, दुख, तकलीफ, बहुत सारा पेन उठाएंगे। क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज है जो हमेशा हैप्पीनेस लाती है। बट लेकिन अगर अच्छे दोस्त नहीं बना पाए तो आपको दिक्कत ही होगी, चाहे गर्ल्स में हो, चाहे मेल में हो, चाहे फीमेल में। गर्ल्स चाहे लड़के, चाहे कोई भी हो यार, अगर तुमने अच्छे फ्रेंड नहीं बनाए, फ्रेंड सर्कल नहीं बनाए, या किसी से अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए, अच्छे से बात करना नहीं सीखे, तो क्या मतलब लाइफ का। तो मैं यही बोलूँगा भाई, अपने आप को समय समय से भाई ग्रोथ करें, अपडेट करें, हर जगह नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करें और बहुत सारी चीज़ों का अभ्यास करें, एक्सपीरियंस करें। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, जैसा होगा वैसा दिखाएंगे कैजुअली। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को दोस्ती ऐसे लोगों से करना चाहिए जो आपकी ग्रोथ, आपके सक्सेस और आपको मोटिवेट करे। ऐसे दोस्तों को, ऐसे शख्सों को अपने साथ रखें और अपने मित्रों से यही अपेक्षा करें कि वो तुम जैसे पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने में प्रोत्साहित करें, आप कुछ कर रहे हो तो आपको सपोर्ट करें। मतलब कुछ भी हो, कहीं ना कहीं हद तक आपको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। तो मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो अगेन आपका नोवा राइडर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज सुबह का ये ब्लॉग है, सुबह 6 बजे का। मैंने सोचा कि कुछ ब्लॉग शूट करते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे नहीं, आपके भी कुछ ऐसे बंदे होंगे जो कभी ना कभी बोलते होंगे कि चलते हैं कहीं घूमने, चलते हैं कहीं, प्लान करते हैं, कुछ प्री प्लान करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लान हो जाता है। फिर जब जाते हैं वहाँ तो ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती हैं, ऐसे ऐसे बर्ताव हो जाते हैं, ऐसे ऐसे टिनस्लाइड कर देते हैं कि पूरी ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाती है। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं, सभी के फ्रेंड सर्कल में होंगे, मित्रगण होंगे, काफ़ी लोग होंगे, घनिष्ठ मित्र होंगे। तो मुझे नहीं लगता शायद ये सही चीज़ें हैं, क्योंकि अगर इंसान के अंदर सहनशीलता या क्षमता या बोलने की अदब नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि आप कब तक बर्दाश्त करोगे किसी चीज़ को? अगर आप हर चीज़ अगर डाइजेस्ट कर लोगे तो फिर क्या मतलब? फिर अगर मतलब है तो आप या तो भी कठोर दिल के हो, या तो फिर जंगली जानवर हो, या तो कुछ और हो। क्योंकि ऐसे बर्ताव जाहिल लोग ही एक्सेप्ट कर सकते हैं और ऐसा बर्दाश्त कर सकते हैं, बाकी मैं तो नहीं कर सकता। तो ऐसी ही चीज़ें, हरकतें हुई हैं आपस में, तो थोड़ा सा लगता है कि यार ये गलत चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं जो माइंड को दूसरी मार्ग में ले जाते हैं, दूसरे राह में ले जाते हैं। तो भाई मुझे ऐसे व्यक्ति को पसंद ही नहीं है, मुझे ऐसे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छे इंसान के साथ साथ अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है शायद संगति का असर मुझे भी पड़ सकता है, तो मुझे ऐसे व्यक्ति से दूरी रखनी चाहिए। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ हर हालत में, हर तरीके से, हर टाइम, हर वो समय जिसमें कि मैं अपने आप को अच्छा दिखा सकूं। और बाकी आप चाहे जितना अच्छा कर लो, सामने वाले के अंदर ये टैलेंट होता है कि आप कितने बुरे हैं, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं से निकालेगा गलतियां। तो वो सामने वाले का काम है, आप बस करते रहो, आप फल की चिंता ना करो, कार्य करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, अपने काम पे, अपने एम पे, अपने गोल पे फोकस करो, अपने दृढ़ दिमाग से सारा कुछ सोच के रखो। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ऐसी अनएक्सपेक्टेड बातें होती रहती हैं, लेकिन उन लोगों से दूरी बना के रखो, स्पेस बना के रखो, कि ताकि आपका कार्य चलता रहे, आपका माइंड सेटअप अपडेट रहता है और हर चीज़ में आप बेनिफिट पाएँ, हर चीज़ में आप सीखें। क्योंकि आने वाला टाइम भाई कलयुग है। कलयुग एक ऐसा ये चरम सीमा है कि भाई हर एक व्यक्ति अपने आप को अच्छा साबित करेगा, सुनेगा नहीं। और आने वाले टाइम में हर एक व्यक्ति, समझ रहे हो ना, खाएगा इंसानों को ऐसे करके। तो ये कलयुग है भाई। कभी भी अपने आप को मत सोचो कि यार ऐसा हो सकता है, किसी से एक्सपेक्ट मत करो भाई। ये तो मैं जानता हूँ कि मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कलयुग है भाई, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। तो लास्ट में ये बोलूँगा भाई, मेरी जो भड़ास थी मेरी निकल गई। लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ भाई, जितने मेरे नोवा राइडर बंदे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। चाहे आप छोटी राइड लें, बड़ी राइड लें, आपको हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करना है। गाड़ी के सारे कागजात लेके चलना है, डीएल है, आरसी है, चालान है, पीयूसी है, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चलने, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी डाल लें, ताकि आप प्रूव कर सकें कि मेरी ही गाड़ी है, मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ। तो यही सब चीज़ों का भाई ध्यान रखें और गाड़ी ओवर स्पीडिंग ना करें। गर्मी का है सीज़न, थोड़ा भाई नॉर्मल चलें, दिन में कम निकलें, जो ज़रूरी काम है सुबह या शाम को कर लें। तो ठीक है दोस्तों, यही बोलना था। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 引擎点火，刺破沉默的黑夜，心跳是引擎的轰